नमस्कार दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार बताया जा रहा है। पैसेंजर टर्मिनल से लेकर के रनवे तक सभी सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं और परीक्षण भी सफल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी वही पुराना है कि उड़ान कब से शुरू होंगी। बार बार टलती हुई तारीखों के बीच में अब सामने आया है एक नया वीडियो और इस वीडियो में दिख रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शानदार नज़ारा। तो दोस्तों आज के इस ही वीडियो को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास में रहते हैं या फिर आप इन रीजन में कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं क्या है इस वीडियो की सच्चाई। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और उद्घाटन से पहले सामने आई हैं अंदर और बाहर की कुछ शानदार झलकें। बड़ी अपडेट, एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों इसमें जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके बारे में जो भी है हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स, जो इमेजेस हैं करंट लेटेस्ट इमेजेस, वो भी हम इस वीडियो की मदद से आपको दिखाएंगे। साथ में एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है वो भी हम इस वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। सर्वेलेंस नेविगेशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और एरोड्रोम लाइसेंस की औपचारिकताएं अंतिम चरण में है। अब सिर्फ औपचारिक अनुमति का इंतजार हो रहा है। क्या क्या तैयार हो चुका है तो इसमें एक्सिस रोड, ईंधन टैंक, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, जल व सीवेज सिस्टम, चेक पोस्ट, ई गेट्स, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और लॉन्च एरिया, ये सभी कुछ पूरी तरह से रेडी हो गया है। यानी कि जो एयरपोर्ट का नॉर्मली जो भी उसमें फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो सभी की सभी अब प्रोवाइड कर दी। और आपने देखा भी होगा हमारी पुरानी वीडियोज़ में हमने जो एयरपोर्ट की वीडियोज़ डाली थी जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा सर्वे किया गया था जिसमें सारे इक्विपमेंट, सारे सिस्टम्स को चेक किया गया था। पैसेंजर्स को भी ले जाया गया था और पूरा बोर्डिंग करके चेक किया गया था कि जो सारे सिस्टम्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे हम देखेंगे एयर साइड सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस फैसिलिटीज़ में जो एप्रन है, जहाँ जिसे बोलते हैं विमान की जो पार्किंग है वो भी रेडी हो गई है। कार्गो टर्मिनल, सोलर फार्म भी एक बनाया गया है। एटीसी कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है। टैक्सीवे, रनवे, सीएनजी पंप भी बनाया गया है और ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी पूरी तरह से रेडी है। अगर जानते हैं कि इसकी जो है वो कैपेसिटी कितनी होने वाली है तो जो फेज़ 1 है एयरपोर्ट के फेज़ 1 में इसमें लगभग 50 लाख यात्री प्रति वर्ष जो हैं इसमें यात्रा कर सकेंगे। और इस एयरपोर्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके एक रनवे से ही लगभग 1 करोड़ 20 लाख जो यात्री हैं वो पूरे वर्ष में ट्रैवल कर सकेंगे। और दोस्तों इस एयरपोर्ट की कुल क्षमता यानी 1 करोड़ 20 लाख का जब 80% क्षमता पूरी हो जाएगी तो जो दूसरा रनवे है और नया टर्मिनल उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों दिसंबर 2024 में इंडिगो विमान की जो है सफल लैंडिंग कराई गई थी। अक्टूबर और नवंबर 2025 में छोटे विमानों से उपकरण के परीक्षण किए गए थे, वो भी सफल रहे थे। लोकल लोगों को यात्री बनाकर चेक इन, बैगेज टेस्ट, सभी ट्रायल सफल रहे थे। अब देखते हैं कि तारीख जो है वो आखिर क्यों टल रही है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे पहली जो तारीख दी गई थी वो थी 29 सितंबर 2024। पहली तारीख घोषित हुई थी लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। दूसरी तारीख मिली थी 17 अप्रैल 2025, लेकिन किसी कारणवश एरोड्रोम लाइसेंस नहीं मिल पाया उस टाइम तक भी और फिर इस तारीख को आगे बढ़ा करके किया गया था 30 नवंबर 2025। दोस्तों 30 नवंबर को यहाँ पर टेंट लग गए थे, सभी तैयारियाँ हो गई थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा करी थी कि जो नवंबर में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर जो एरोड्रोम लाइसेंस है उसके आने में डिले हुआ। डीजीसीए की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो बाउंड्री वॉल है उसका काम फिनिश्ड नहीं है और भी बहुत सारी खामियां उन्होंने बताई थी जिसके चलते जो लाइसेंस है वो मिलने में देरी हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद दावा हुआ था कि 15 दिसंबर को भी जो एयरपोर्ट है उसकी इनॉग्रेशन हो सकता है, लेकिन उड़ान शुरू नहीं हुई। अब अंतिम अनुमति का इंतज़ार है। दोस्तों अभी जो फाइल है वो डीजीसीए के पास ही है और एयरपोर्ट का सभी काम पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। डीजीसीए से जैसे ही लाइसेंस अप्रूव होता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तभी प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 1334 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा और ये प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इससे पहले लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर और वाराणसी में 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश में आएगा। और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते ही जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आसपास में तेजी से विकास हो रहा है, तो एयरपोर्ट के आसपास सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें सेक्टर 4 आता है, ये वही सेक्टर है जहाँ पे कोरियन सिटी बनाई जाएगी, कोरियन सिटी को बसाया जाएगा। सेक्टर 5A में जापानीज सिटी आएगी और सेक्टर 5 दोस्तों सेक्टर 5 में रेजिडेंशियल सेक्टर है ये, और जो अथॉरिटी है वो लगभग 2200 प्लॉट्स लाने की अपनी योजना तैयार कर चुकी है। उसके बाद में जो सेकंड स्कीम आएगी वो दोस्तों इसी सेक्टर में आएगी, सेक्टर 5, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी पास में है। सेक्टर 8 और सेक्टर 8A ये दोनों ही जो सेक्टर हैं वो हैं लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस के लिए। सेक्टर 11 में क्या है कि फिनटेक सिटी को डेवलप करने की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अब दोस्तों ये जो भी सेक्टर मैंने बताए हैं ऐसा नहीं है कि इसमें केवल प्लानिंग की गई है, बल्कि इन सभी सेक्टरों को डेवलप करने के लिए जो काम है, जो कार्य है वो बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन जो हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ से कैप्चर किए हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेन एक्सिस रोड है जहाँ से आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद में आगे अगर हम देखेंगे तो ये ऑपरेशन सेंटर है और ये CISF कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखेंगे तो ओवरऑल काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो है वो कंस्ट्रक्शन फ्लोरिंग वगैरह का काम रह गया है। मेन रिसीविंग सबस्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना दिया गया है और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाटर रेन हार्वेस्टिंग पूल है जिसमें कि इसी रेन वाटर को इकट्ठा करके और उसको सीवेज के लिए यूज़ किया जाएगा। ये फ्यूल फॉर्म भी रेडी हो चुका है पूरी तरह से। ये डिपार्चर चेक पोस्ट है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ये एरियल शॉट है पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रेडी है। अगर मैं इसकी क्लोजअप शॉट की बात करता हूँ तो ये है पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। इसके बाद ये है हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 4 कोर्ट है। ये एयर साइड EV चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है, यानी अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप जाते हैं तो आप यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है सोलर ग्रीन एनर्जी पे भी काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है। आगे हम देखते हैं नेविगेशनल एड्स सिस्टम है ये, जो पूरी तरह से रेडी है। सरफेस मूवमेंट रडार भी रेडी हो चुका है। ये रनवे है, पूरी तरह से आप देखेंगे कंप्लीट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और जो भी लेटेस्ट जानकारी है यमुना एक्सप्रेसवे, न्यू नोएडा या नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।